गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में हम बात कर रहे हैं पंचमे पाठे सुक्ति मौक्तिकम, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ क्या होता है। तो सुक्ति मौक्तिकम, सुक्ति अर्थात सुक्तियाँ और मौक्तिकम अर्थात मोती। कहने का तात्पर्य है सुक्ति रूपी मोती, यानी कि जिन सुक्तियों के माध्यम से क्या क्या बातें बताई जा रही हैं उनको एक मोती के रूप में माना है। किसके रूप में माना है? मोती के रूप में माना है। तो हमारा पाठ का जो शीर्षक है वह है सुक्ति रूपी मोती, सुक्ति मौक्तिकम। क्लियर? तो बेटा देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में दिया गया है पाठ का सार। पाठ सार, या जिसे हम कहते हैं पाठ सारांश, या एक तरीके से विषय वस्तु की जो रूपरेखा है, यानी कि पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो हम जानेंगे कि इसमें क्या पाठ सार है। उससे पहले हम बात करते हैं कि पहली चीज़ है कि यह पाठ एक पदरूपी है, यानी कि जिस प्रकार से हिंदी भाषा के अंतर्गत सुक्तियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी सुक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और जो हिंदी में जिसको हम पद भाग कहते हैं, पद कहते हैं, पद्यांश कहते हैं, संस्कृत भाषा में उस प्रकार के जो पाठ होते हैं वो कहलाते हैं श्लोक। श्लोकों वाले पाठ, यानी कि श्लोक जो होते हैं वही यहाँ पर सुक्तियाँ कहला रही हैं। अब बात आती है कि आखिर में जो ये सुक्तियाँ दी गई हैं, इन सुक्तियों में क्या क्या चीज़ बताई गई है, क्या बातें बताई गई हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन जो है वह हम इस पाठ की सार के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचमे पाठ्य को, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। क्लियर? प्रस्तुतो अयम पाठे नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एक शब्द का हिंदी अर्थ कर रहा हूँ और देन उसके बाद में मैं कंप्लीट जो वाक्य है, पूरा वाक्य है, उसका आपके सामने हिंदी अर्थ करूँगा। क्लियर? प्रस्तुतो अर्थात प्रस्तुत, अयम अर्थात यह, पाठे अर्थात पाठ, नैतिक शिक्षाणाम मतलब नैतिक शिक्षा, प्रदायक रूपेण अर्थात प्रदान करने के रूप में के द्वारा, वर्ते मतलब है। अर्थात प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा को देने के रूप में है, अर्थात नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जो है पाठ है, यह नैतिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अस्मिन् पाठांसे विविध ग्रंथेभ्य संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठांसे, अस्मिन् अर्थात इस, पाठांसे अर्थात पाठ के अंश में या पाठ में, विविध ग्रंथेभ्य अर्थात अनेक ग्रंथों के, संग्रहणम अर्थात संग्रह करके, कृत्वा करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानि, नाना अर्थात अनेक, नैतिक शिक्षा अर्थात नैतिक शिक्षा, बोधक पदानि अर्थात बोध कराने वाले पदों के द्वारा, गृहीतानि ग्रहण किया गया, संति अर्थात है। अस्मिन् पाठांसे विविध ग्रंथेभ्य संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठांसे, इस पाठांश में, विविध ग्रंथेभ्य अनेक ग्रंथों से, संग्रहणम अर्थात संग्रह करके, अनेक नैतिक शिक्षा के बोध कराने वाले पदों को ग्रहण किया गया है या लिया गया है। यानी कि इस पाठ में अनेक ग्रंथों से संग्रह करके अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा का बोध कराने वाले पदों को ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, प्रिय वाण्या आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभावे,
गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रताया स्वरूपम श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च संगते प्रभावे इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम अस्ति। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अत्र अत्र अर्थात यहाँ सदाचरणस्य सदाचरण की महिमा प्रियवाण्या आवश्यकता प्रियवाणी की आवश्यकता श्रेष्ठवाणी की आवश्यकता परोपकारिणाम स्वभाव है परोपकारियों का स्वभाव अर्थात दूसरे पर उपकार करने वालों का स्वभाव किस प्रकार का होता है। गुणार्जन से प्रेरणा गुण को प्राप्त करने की या गुण का अर्जन करने की प्रेरणा। मित्रताया स्वरूपम मित्रता का स्वरूप। श्रेष्ठ संगति प्रशंसा श्रेष्ठ संगति की अच्छी संगति की प्रशंसा। तथा च और तथा सत्संगते प्रभावे सत्संगति का प्रभाव अर्थात श्रेष्ठ संगति के प्रभाव इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति आदि विषयों का निरूपण किया गया है। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत आदि विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम नीतिगत ग्रंथों की समृद्धा परंपरा दृश्यते एक समृद्ध एक विशाल परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमनम कृत्वा अनुगमन करके उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चल करके उसके पीछे चल करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः जीवन की सफलता को करने में समर्थ हो सकते हैं या जीवन को सफल बना सकते हैं। अर्थात जीवन को सफल बनाया जा सकता है और जीवन को समृद्ध भी बनाया जा सकता है। तत्र अर्थात वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम अर्थात प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन करके जीवन को सफल किया जा सकता है। क्लियर? तो देखिए बेटा, सबसे पहले इस पाठ सार के बारे में हमने जाना और एक चीज सामने निकल कर के इस पाठ सार में इस सारांश में से हमारे सामने प्रस्तुत हुई कि यह जो पाठ है यह नैतिक शिक्षा को देने वाला पाठ है। अर्थात नीतिगत जो शिक्षा होती है नैतिक जो हमारी शिक्षा होती है हमारे आचरण हमारे व्यवहार किस प्रकार के होने चाहिए हमारी वाणी किस प्रकार की होनी चाहिए हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए श्रेष्ठ संगति क्या होती है अच्छी संगति का या श्रेष्ठ संगति का क्या प्रभाव होता है आदि आदि इन विषयों का यहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार से श्लोकों के माध्यम से अनेक ग्रंथों से इन सूक्तियों को लेकर के उनके माध्यम से यहाँ आपको एक नीतिगत संदेश दिया गया है आपको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया गया है। तो एक बार फिर से मैं एक छोटे से रूप में केवल हिंदी भाषा के माध्यम से इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ कर रहा हूँ। आप सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा को देने के रूप में प्रस्तुत किया गया है निरूपित किया गया है। इस पाठ में अनेक ग्रंथों से संग्रह करके अनेक प्रकार की जो नैतिक शिक्षा है उसके ज्ञान कराने वाले पदों को ग्रहण किया गया है या लिखा गया है या लिया गया है। यहाँ सदाचार की अब इसमें कौन कौन से पद हैं और उनमें क्या क्या बात बताई गई है वो अब आगे। यहाँ सदाचार की महिमा प्रिय वाणी की आवश्यकता अच्छी मन को अच्छी लगने वाली वाणी की आवश्यकता परोपकारियों का स्वभाव अर्थात दूसरे पर उपकार करने वालों का स्वभाव गुणार्जन की प्रेरणा गुण को प्राप्त करने की जो प्रेरणा है किस प्रकार से व्यक्ति अपने अंदर गुणों को प्रेरित कर सकता है गुणों का अर्जन कर सकता है गुणों को प्राप्त कर सकता है। मित्रताया स्वरूपम मित्रता का स्वरूप किस प्रकार का होता है किस प्रकार की मित्रता होती है। श्रेष्ठ संगति की अच्छी संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव एक श्रेष्ठ संगति जो होती है उसका क्या क्या प्रभाव होता है आदि विषयों का यहाँ पर निरूपण किया गया है। आदि विषयों का यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से इन सूक्तियों के माध्यम से
उनका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की एक विशाल या समृद्ध परंपरा दिखाई देती है और वहाँ इन प्रतिपादित जो शिक्षा है, यह जो नीतिगत शिक्षा है, इसका अनुगमन करके, इसका पीछा करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है, जीवन को समर्थ बनाया जा सकता है। यह इस पाठ का सार है। तो बेटा ये था हमारे सुक्ति मौक्तिकम पाठ का सार। अब हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे कि एक एक सुक्ति में अर्थात एक एक श्लोक में, जिसके आगे उस ग्रंथ से लिया गया जो सुक्ति है या श्लोक है, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसे विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं। आइए पढ़ते हैं हम सुक्ति मौक्तिकम की पहली सुक्ति को। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। ये जो हमारी सुक्ति है, यह मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ से ली गई है। मनुस्मृति ग्रंथ से इस उक्ति को, सुक्ति को यहाँ पर वर्णित किया गया है, श्लोक के माध्यम से आपको दर्शाया गया है और क्या बात इसके अंदर बताई है वह हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका, सबसे पहली बात कि जो श्लोक वाले चैप्टर होते हैं, पदरूपी जो हिंदी की तरह जो हमारे चैप्टर होते हैं, सबसे पहले संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम श्लोक वाले चैप्टर का, उस श्लोक का हम अन्वय करते हैं और उस अन्वय के आधार पर ही उस श्लोक का हिंदी अर्थ किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय क्या होगा। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम च एति च याति वित्ततः क्षीणे तु अक्षीणे वृत्ततः क्षीणे हतः हतः। देखिए, कोई माइनर सा थोड़ा सा अन्वय के अंतर्गत जो श्लोक के आधार पर थोड़ा अंतर है। जैसे दिया था वृत्तम यत्नेन संरक्षित, तो यहां तक बिल्कुल ऐसा का ऐसा ये अन्वय, मैं अन्वय बोल रहा हूं इसको। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम च एति च याति वित्ततः क्षीणः तु अक्षीणे वित्ततः तु अक्षीणे वृत्ततः क्षीणे हतः हतः। क्लियर? ये हमारे इस श्लोक का अन्वय है। अब जानते हैं हम इसके कठिन शब्दों। श्लोक में हमें कठिन शब्द भी जान लेने चाहिए ताकि हमें हिंदी अर्थ करने में, उसका अनुवाद करने में हमें आसानी हो। देखते हैं। वृत्तम अर्थात आचरण को या चरित्र को कहते हैं। जो पहले वृत्तम दिया गया है, व्री वह के नीचे जिसमें री की मात्रा लगी है, इस श्लोक का पहला ही शब्द वृत्तम। वृत्तम से तात्पर्य होता है आचरण या चरित्र से। यत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक या यत्न पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक। संरक्षित अर्थात रक्षा करनी चाहिए। वित्तम, वित्तम अर्थात वित्तम से तात्पर्य धन से। एति आता है, याति जाता है। नेक्स्ट, अक्षीण है, नष्ट न हुआ, जो नष्ट नहीं होता है। हते अर्थात नष्ट हुआ। क्लियर? अब देखते हैं इसका जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी अर्थ है, वह क्या होता है। देखिए, हमारा अन्वय था वृत्तम यत्नेन संरक्षेद
अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। मनुष्य जो होता है उसको अपने चरित्र की दृढ़ता पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम अर्थात चरित्र की, यत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत अर्थात रक्षा करनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य हुआ कि मनुष्य को या मानव को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। वित्तम एति च याति च अर्थात वित्त का तात्पर्य होता है धन जो होता है। वित्तम एति धन तो आता है, च अर्थात और, याति अर्थात चला जाता है। अर्थात धन तो आता है और जाता है, अर्थात धन जो होता है वह अस्थिर होता है और वह आता जाता रहता है। क्लियर? तो हमारे श्लोक की पहली लाइन थी वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। अर्थात मनुष्य को या मानव को, मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन जो है वह अस्थिर होता है, धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। अर्थात अक्षीणो वित्तः क्षीणो, अक्षीणो वित्तः क्षीणो अर्थात वित्तः धन के क्षीण हो जाने पर, अर्थात धन के नष्ट हो जाने पर, अक्षीणो मनुष्य नष्ट नहीं होता है या मनुष्य निर्धन नहीं होता है। अर्थात धन के कम हो जाने पर या धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है या निर्धन नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हत। लेकिन वृत्तस्तु वृत्तः अर्थात मनुष्य का यदि चरित्र नष्ट हो जाता है, मनुष्य का जो चरित्र नष्ट हो जाता है, हतो हत, तो वह व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है या उस व्यक्ति का निश्चयी रूप से विनाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, मनुस्मृति से लिया गया जो ये श्लोक है, इसके अंतर्गत बताया गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। अर्थात मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, अर्थात धन जो है वह अस्थिर रहता है। वित्तः अक्षीणो क्षीणो वित्तः क्षीणो अक्षीणो, वित्त के अर्थात धन के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता है। क्योंकि देखिए धन जो होता है वह व्यक्ति कमाता रहता है, पूरे जीवन भर कमाता रहता है। अर्थात किसी व्यक्ति के पास धन जो है उसका नष्ट हो गया तो ये थोड़ी है कि वो अपने जीवन में कभी दोबारा धन नहीं कमा सकता, वह बिल्कुल निश्चयी रूप से वो धन कमा सकता है। तो यहाँ कहा गया है वित्तः क्षीणो, वित्त के क्षीण हो जाने पर, वित्त के नष्ट हो जाने पर या वित्त के समाप्त हो जाने पर वह अक्षीण होता है, वह क्षीण नहीं होता है, वह समाप्त नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हत। लेकिन जब व्यक्ति का या मनुष्य का एक बार चरित्र समाप्त हो जाता है, उसका सदाचार या उसकी जो चरित्रता होती है वह नष्ट हो जाती है, तो वह व्यक्ति मरे हुए के या मृत के समान हो जाता है, अर्थात उसका सब कुछ निश्चयी विनाश हो जाता है। तो इस सुक्ति से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। वह सीख यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन के बारे में, धन दौलत के बारे में व्यक्ति को कभी इतना नहीं सोचना चाहिए जितना कि अपने चरित्र के बारे में सोचना चाहिए। तो हमेशा ध्यान दीजिए,
इसमें एक ही चीज बताई गई इस मनुस्मृति की जो सूक्ति है उसके माध्यम से, कि मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक जितना वो प्रयास कर सके उसके पूर्वक उसको अपनी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्त जो होता है, धन जो होता है, वह तो आता और जाता रहता है। वित्तः क्षीणो है क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य यदि है तो वह धन नष्ट हो गया है तो फिर से वो वापस से दोबारा से उस धन का अर्जन कर सकता है, उस धन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति का चरित्र ही नष्ट हो जाता है, जब व्यक्ति अपने चरित्र से गिर जाता है, उस व्यक्ति के चरित्र का विनाश हो जाता है, तो निश्चयी रूप से वो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है, या ऐसा बहुत बिल्कुल उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। अर्थात तो समाज में, देश में रहने लायक नहीं रहता है। क्योंकि हम कहते ना भाई अमुक व्यक्ति, अरे उसका तो चरित्र ही बहुत हीन है, वो उसका तो चरित्र ही बहुत गिरा हुआ है। आपने सुना होगा ऐसी बातों को, तो आप समझते हैं चाहे उसके पास कितना ही धन दौलत हो, लेकिन जब व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है तो वह व्यक्ति अपनी समाज में, अपने देश में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यह थी हमारी पहली सूक्ति। अब हम इसी श्रृंखला में आगे दूसरी सूक्ति पर चलते हैं, जो सूक्ति ली गई है विदुर नीति से। तो देखते हैं विदुर नीति की जो सूक्ति है उसमें क्या बताया गया है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वर्ध्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई गई है। क्या बताया है? सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव वर्ध्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और यह है जो सूक्ति है वह कहाँ से ली गई है? विदुर नीति से ली गई है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसका, जैसे हमने पहली सूक्ति का किया था, अन्वय करते हैं। तो देखिए मैं इसका अन्वय कर रहा हूं। श्लोक के बीच में से उठाया गया है पहली लाइन की दूसरे शब्द से, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम। देखिए धर्म सर्वस्वम दूसरा शब्द है, उसके बाद पहला शब्द लिया है श्रूयताम, उसके बाद चैव धार्यताम में से च को लिया, उसके पश्चात श्रुत्वा, उसके बाद एव और उसके बाद में अवधार्यताम। तो पहले वाली लाइन का अन्वय इस प्रकार से है, फिर से बता रहा हूं आपको। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम। क्लियर? दूसरी वाली लाइन का देखते हैं, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा दूसरी लाइन में लिया गया है श्लोक है, वैसा जैसी सूक्ति में दिया गया है वैसा का वैसा ही इसका अन्वय। देखिए ये जो सूक्ति है इसके अन्वय में बिल्कुल एक माइनर सा कोई डिफरेंस है, बाकी जिस प्रकार से श्लोक लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से इस सूक्ति का वर्णन किया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम मां आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो अन्वय इस प्रकार से होगा, एक साथ बोल रहा हूं मैं। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्लियर? अब आते हैं हम इसके कठिन शब्दों पर कि इसके कठिन शब्द क्या है, क्या बताया गया है उन कठिन शब्दों में। देखिए धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म जो है, धर्म का सब कुछ, धर्म अर्थात धर्म, सर्वस्वम अर्थात सब कुछ है। धर्म का, धर्म जो है वह सब कुछ है। सूर्यताम सुनिए, अवधार्यताम धारण कीजिए, आत्मने स्वम से स्वम, प्रतिकूलानि प्रतिकूल अर्थात अनुकूल जो नहीं है
उसे क्या कहते हैं? प्रतिकूल अर्थात विपरीत। परेशान दूसरों के, न समाचरित अर्थात न अर्थात नहीं समाचरित करना चाहिए। न समाचरित से तात्पर्य नहीं करना चाहिए। तो करते हैं हम इसका हिंदी अर्थ इस सूक्ति का। क्या बताया गया है इस सूक्ति में? धर्म सर्वस्वम सूर्यताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम। अर्थात मनुष्य को या मानव को धर्म सर्वस्वम सूर्यताम, धर्म के सार को सुनना चाहिए। मानव को या मनुष्य को धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा एव अवधार्यताम, और उस धर्म के सार को सुन करके क्या करना चाहिए? मन में धारण करना चाहिए। अवधार्यताम दिया हुआ है अर्थात उसे धारण करना चाहिए। धर्म सर्वस्वम सूर्यताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम, अर्थात मनुष्य को या मानव को धर्म के सार को सुनना चाहिए और उसे सुन करके मन में धारण करना चाहिए या मन में ग्रहण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आत्मने अर्थात क्या कहा गया है? आत्मने से स्वम से, अर्थात स्वम के प्रतिकूलानि, प्रतिकूल अर्थात स्वम के विपरीत, परेशान न समाचरित, और स्वम के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। स्वयं के प्रतिकूल अर्थात जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता है उस आचरण को भी दूसरे, परेशान अर्थात दूसरे के प्रति न समाचरित नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार या कार्य हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगता है वह व्यवहार या कार्य भी हमें दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, यानी कि हमसे कोई व्यक्ति झूठ ना बोले और हम झूठ ही झूठ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें ये पसंद है कि कोई व्यक्ति हमसे झूठ ना बोले तो हमें भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो देखिए दूसरी वाली लाइन का, आत्मने प्रतिकूलानि, स्वयं के प्रतिकूल जो आचरण है, स्वयं के जो अनुकूल आचरण नहीं है, परेशान न समाचरित, परेशान अर्थात दूसरे व्यक्ति के लिए भी, न अर्थात नहीं, समाचरित मतलब करना चाहिए, अर्थात जो स्वयं के अनुकूल नहीं है, स्वयं के प्रतिकूल जो आचरण है वह आचरण दूसरे व्यक्ति के साथ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरे व्यक्तियों के लिए भी करना चाहिए। तो देखिए दोबारा से एक बार पूरा अर्थ देखते हैं कि धर्म के सार को सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, अर्थात धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और उस धर्म के आचरण को सुनकर अपने मन में धारण करना चाहिए या अपने मन में ग्रहण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि, और अपने जो प्रतिकूल आचरण है, परेशान न समाचरित, अपने प्रतिकूल जो आचरण होता है, व्यवहार जो होता है उसे दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमें अनुकूल नहीं है वह आचरण हमें दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए अनुकूल है वही आचरण दूसरे के लिए करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि, स्वयं के प्रतिकूल जो आचरण है, परेशान न समाचरित, वह दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी विदुर नीति की सूक्ति। तो बेटा आज का जो हमारा अध्ययन था वह था सूक्ति मौक्तिकम पाठ का पाठसार और ये मनुस्मृति और विदुर नीति की सूक्तियाँ। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आज का आपका होमवर्क है बेटा कि सबसे पहले तो आपको इस सूक्ति मौक्तिकम पाठ का जो पाठसार है वह संस्कृत में लिखना है और संस्कृत में लिखने के बाद उसका हिंदी अर्थ करना है। उसके बाद आपको जैसे मनुस्मृति की पहली सूक्ति है उसे आपको लिखना है और उसके बाद उसका अन्वय करके और उसका फिर बाद में हिंदी अर्थ करना है। तो सबसे पहले पाठसार को संस्कृत में लिखेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ करेंगे, उसके बाद जैसे पहली सूक्ति लेंगे उसको लिखेंगे
उसका आप अन्वय करेंगे और तत्पश्चात उसका हिंदी अर्थ करेंगे। उसके बाद फिर विदुर नीति वाली सूक्ति को लिखेंगे, उसका अन्वय करेंगे और उसका हिंदी अर्थ करेंगे। तो बेटा ये है आज का आपका होमवर्क। आपको इस होमवर्क को अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। देखिए बेटा, कोई भी चाहे वो प्रश्न उत्तर हो या फिर पाठसार हो या पाठ की जो विषय वस्तु क्या क्या है उसके अंतर्गत, वह सभी आपको रिटर्न भी करना है और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। तो इसी आशा और इसी विश्वास के साथ कि आप अपना काम समय पर कर रहे होंगे और करते रहेंगे और आप प्रतिदिन अध्ययन करेंगे, इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आज की ऑनलाइन क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।